मैं पहले भी आप जानते हैं नीतीश बाबू के मामले में उनको दोस्त मानता रहा हूँ, मुझे दोस्त मानते रहे हैं, बड़े भाई की तरह आदर भी करते रहे हैं वो। तो मैं इनके मामले में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। रामविलास पासवान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे और मैं शुरू से इनके परिवार के सुख दुख में शरीक होता रहा, होने की कोशिश करता रहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? देखिए, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, पर नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को भी रखे। पर शत्रुघ्न सिन्हा देखिए सांसद है, पर नीतीश कुमार के दोस्त भी हैं, करीबी भी कहे जाते हैं। पर शत्रुघ्न सिन्हा बड़ा खुलासा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि पूर्व में भी देखिए क्या कुछ बोले थे और क्या कुछ हुआ था, अलट पलट पूर्व में हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, तमाम सवाल शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया। चिराग पासवान की भी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे दोस्त के भाई है। क्या कुछ कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा, पहले आप वो सुनो। राष्ट्रहित में है, जनहित में है, महिलाओं के हित में है। और आज जितना बड़ा आंदोलन समर्थन में या विरोध में हुआ, उसकी पराकाष्ठा, उसका क्लाइमेक्स हुआ है ये कि बहुत अच्छा बिल लाया गया है और स्टेट्स को भी इस बिल का अनुपालन करना चाहिए। ये बिल में ममता बनर्जी एक रोल मॉडल बनकर सामने उभर कर आई हैं महिलाओं के हित के लिए, राष्ट्रहित में। अभी माननीय गवर्नर साहब ने इसको महामहिम कहते हैं ना, महामहिम गवर्नर साहब ने इसको सुना है कि अभी पारित नहीं किया है, तो का हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि करेंगे और केंद्र हो कि राज्यपाल हो, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी वाले लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक महिला का रेप हुआ है। पुरानी घटना है। क्या हमने आज तक कभी हाथरस पे या मणिपुर के मामले पे या उन्नाव और कठुआ के मामले पे माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा, माननीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा? ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके लिए आप सीधा कहीं के या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराएं। वो तो वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने तो किसी तरह का आदेश पालन नहीं किया था, उन्होंने किसी को प्रोवोक तो नहीं किया था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करो। तो ये जब हुआ है, ये रिएक्शन जो आ रहा है लोगों का, या जो एक्शन लिया है हमारी ममता जी ने, वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है बिल के माध्यम से। और ये जो है, जो लोग कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के दोस्त मित्रगण कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, तो एक एक घटना पे, हालांकि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ज़बरदस्त घटना है ये, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो क्या हर जगह अगर कल कोई होगा गारंटी दें, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जितने हैं गारंटी दें कि कल के बाद अगर ऐसी घटना कहीं भी घटी तो वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे वो? या अगर बात बढ़ गई जैसे मणिपुर के मामले में, वहाँ मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया, तो क्या प्रधानमंत्री या भारत के माननीय गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपके ज़रिए पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं हो रही है, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उसके बाद वो महागठबंधन में आएंगे, लेकिन वो कसम खा रहे हैं कि अब दोबारा हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। खैर, ये उनका और उनके बिहार की राजनीति का मामला है। हमारे तेजस्वी यादव जैसे पारिवारिक मित्र के बच्चे हैं, बेटे हैं, और ये लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी आप जानते हैं नीतीश बाबू के मामले में उनको दोस्त मानता रहा हूँ, मुझे दोस्त मानते रहे हैं और बड़े भाई की तरह आदर भी करते रहे हैं वो। तो मैं इनके मामले में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। सर, स्वागत करेंगे आप लोग? क्या? किसका? तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार आते हैं तो? अरे भाई, हम कौन होते हैं स्वागत करने वाले? आप इंडिया गठबंधन के उनसे नेताओं से पूछिए या उनके प्रवक्ता से पूछिए। अभी तो मैं पटना आया हुआ हूँ, किसी और कारण से आया हुआ हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, किसी के कुछ भी कहने से पहले कि हम दोबारा आ रहे हैं या दोबारा मिल रहे हैं, ये इस तरह का अनुमान लगाने से पहले
ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या पहले भी ऐसा कहा था या कहीं पहले ऐसा नहीं कहा था, अब कहा? क्या अलट पलट जो होता है, उलट पुलट, वो हुआ है, नहीं हुआ, कितनी बार हुआ है, उसी के हिसाब पे, उसी के आधार पे इसका आंकलन होना चाहिए। मैं तो बिहार पुत्र हूँ, धरती पुत्र हूँ, बिहारी बाबू हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं करीब हर महीने पटना आता रहता हूँ, बिहार आता रहता हूँ। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि अब मैं ख़ासकर बिहार के मामले में ज़्यादा बात करके कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी में या कुछ लोगों को तकलीफ ना पहुँचाऊँ। थैंक यू। सर कैसी हैं? कॉलेज टाइम बहुत पिक्चरें देखी हैं। अरे तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे थे कि अब 25 में तो हम लोगों की सरकार बनेगी। नहीं, अब देखिए, किसी को ऐसा कहने में या यात्रा के मामले में ऐसा करने में सब लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। तेजस्वी यादव इस मामले में कहा ना, उनको विरासत में मिली है, अनुभव बहुत हासिल कर लिया है उन्होंने लालू जी से, और उनको इतने सालों का भी अनुभव है, जोश भी है, बहुत हद तक जवानी भी है, तो वो करेंगे। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन बिहार में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हैं जिनके बारे में इस वक्त बात करना ठीक है। जैसे मुझे तो दुनिया को पता है कि मुझे चिराग पासवान बहुत पसंद है। अब व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूँ चिराग पासवान चंद लोगों में से है जिनकी जीत की तो मुझे खुशी हुई है। साथ ही साथ उनके साथ मेरा बहुत पारिवारिक लगाव रहा है। रामविलास पासवान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे और मैं शुरू से इनके परिवार के सुख दुख में शरीक होता रहा, होने की कोशिश करता रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने कहा चिराग पासवान का कहा, तेजस्वी यादव को तो आप जानते ही हैं कि लालू जी को भी पारिवारिक मित्र मानता रहा हूँ। इन लोगों को तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए इन लोगों के किसी यात्रा पे, आंदोलन पे या इनकी पॉलिसी पे या इनका अगला कदम क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, मैं उस पर इस वक्त बात नहीं करूँगा जब तक कि मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए। अंग्रेज़ी में कहते हैं आई ओनली स्पीक व्हेन आई एम स्पोकन टू। जब मुझसे इस बारे में बात की जाएगी, वो वक्त आएगा तो ज़रूर बात करूँगा। पवन सिंह फिर तो अभी आप शत्रुघ्न सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। पर नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? देखिए, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकातें हुई, चर्चाएं तेज हो गई है, तमाम जगहों पे चर्चाएं चलने लगी है। पर आरजेडी के नेता हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो क्या संकेत मिलने लगे? क्या नीतीश कुमार फिर से एंट्री लेने वाले हैं महागठबंधन में? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से लगातार ये सवाल पूछे भी जा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।